जय श्री कृष्ण। मैं धर्म गुरु ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य और आज हम चर्चा करेंगे माघ महीने की कथा पर। 30 अध्याय हैं, एक अध्याय रोजाना के हिसाब से उस पर हम चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में जो भी हिंदू हैं उनमें से बहुत से लोग तप करते हैं। तप के अलग अलग उपाय हैं, दोनों तप नहीं है। एक महीने का व्रत करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई माला फेरते हैं। तो ऐसे ही 12 महीने में 4 महीने ऐसे बताए गए हैं जिनमें व्यक्ति व्रत करते हैं। उनमें पहला महीना है बैसाख का। लोग बैसाख नहाते हैं और उसमें कथाएं सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं। वो बैसाख स्नान की कथा है। बैसाख के बाद श्रावण का महीना आ जाता है और श्रावण की कथा होती है उसमें। और श्रावण लोग नहाते हैं, भगवान शिव के बेलपत्र चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं और उनसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके बाद आती है कार्तिक की कथा। आजकल कम हो गया कार्तिक का। पहले लोग हर गांव में सैकड़ों की तादाद में कार्तिक नहाया करते थे, जिसमें महिलाएं अधिक थी। पूरा महीना उनका एक सिस्टम था कार्तिक नहाने का कि सुबह वो 4 बजे उठते हैं और स्नान वगैरह करते हैं और फिर दामोदर जी की पूजा, मंदिर पे दर्शन, कथा श्रवण, एक समय भोजन, तामसी भोजन का त्याग, ये सब सिस्टम थे। तो कार्तिक नहाते थे लोग। कार्तिक के बाद माघ का महीना आता है। माघ स्नान का भी बड़ा महत्व है। तो माघ जो कहते हैं, एक कहावत भी थी, काती नावे कुकड़ा और माघ नावे सूरा है। यानी कि इसका मतलब क्या था कि कार्तिक में सर्दी कम होती है और माघ नावे सूरा, माघ में बहुत ठंड होती है, तो उसमें नहाने वाले सूरवीर हैं। लेकिन फिर भी लोग तो नहाते ही थे और अभी भी नहाते हैं। तो माघ की कथा क्या है? श्रावण की और कार्तिक की कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सुनी है, लेकिन माघ के महीने की कथा क्या है उसके बारे में हम आपको आज वर्णन करेंगे। माघ का महीना जब प्रारंभ होता है तो उसकी कथा ये आती है कि एक बार महाराज दिलीप अपनी शिकारी सेना को लेकर के, शिकारी सेना का मतलब होता है उसमें हाथी नहीं होते, उसमें तेज दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, शिकारी श्वान होते हैं, ब्याद होते हैं और सैनिक होते हैं। और इस तरह से वो एक टुकड़ी होती है जिसमें राजा खुद चलता है। क्योंकि भारतीय राजाओं की एक अलग परंपरा ये रही है कि वो शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलना क्यों आवश्यक है? भाई उनको अगर मानसिक भक्षण करना है तो कोई भी व्याध शिकारी उनके लिए राजमहल में ला सकता है, किसी भी जानवर को मार सकता है। लेकिन राजा स्वयं क्यों जाता है? क्योंकि ये शिकार के साथ साथ एक युद्ध की भी एक ट्रेनिंग है, एक अभ्यास है। जंगल में जाएंगे, उनका पीछा करेंगे तो उसमें घोड़ा दौड़ने का अभ्यास होगा। उनके पीछे हथियार चलाएंगे तो उनकी दया की जो भावना है वो समाप्त होगी। पशुओं को मारेंगे, दया उनमें नहीं होना चाहिए, तभी वो शत्रु का विनाश कर सकता है। फिर दोपहर का समय है या बहुत आगे निकल गए, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उसको सहन करने की शक्ति भी उनको प्राप्त हो गई। रात्रि में बहुत आगे निकल गए अपने नगर से, तो रात्रि विश्राम जंगल में, तो भूख के प्यासे जंगल में रहने का एक अभ्यास ये भी उनका हो गया। तो एक प्रकार की ये ट्रेनिंग थी जिसमें राजा लोग शिकार खेलने जाया करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जंगल में, राजा ने क्या देखा है वहां पे महाराज दिलीप ने, कि बड़े सुंदर सुंदर हाथी वहां घूम रहे हैं, मृग घूम रहे हैं, खरगोश हैं और सांप अपनी बम्बियों में अपनी कांचुलियां छोड़ रखी हैं, कोई आधे निकले हुए हैं, फन निकाल करके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं और जिनकी सुंदर छाया हो रही है। बड़े बड़े वट हैं, पीपल हैं, कचनार हैं, अनेक प्रकार के पेड़ वहां लगे हुए हैं और घास उगी हुई है जिसमें पशु पक्षी छिपे हुए हैं, कोई करवल कर रहे हैं,
इस तरह के अनेक सुंदर दृश्य महाराज ने देखे हैं। देखने के बाद शिकार खेलना शुरू किया। शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। उन्होंने बहुत सारे पशुओं को भी मारा, उनके सैनिकों ने, उन्होंने स्वयं ने पशुओं को भी मारा है। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि एक ऐसा मृग आया है जो बहुत लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ उनके आगे से निकला, और इतना तेजी से निकला कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, और उन्होंने उनका पीछा किया तो वो देखते हैं कि कांटे वाले वन में चला गया है। राजा और उसकी सेना उसके पीछे चली गई, लेकिन वो तो गायब हो गया और वो मार्ग भटक गए। उन्होंने सोचा कि अब कहाँ जाएं, आज रात्रि में इस कांटे वाले वन में ही निवास करेंगे। तो जाल लगा दिए गए। जाल इसलिए लगाए जाते थे कि एक तो हिंसक पशु उन तक न पहुंचे, एक कुछ छोटे पशु हों तो उनका वहाँ आराम से शिकार भी कर सकते हैं। तो जाल लगाए तो रात्रि में सुअरों का झुंड वहां आया और उसमें फंस गया। उन्होंने बहुत से सुअरों को मारा और सुबह फिर उन्होंने उसका मांस वगैरह बनाया और वो खा करके फिर जाने की तैयारी करने लगे। तभी हारित नाम के ऋषि उनको रास्ते में दिखाई दे, जब वो चल रहे थे, जा रहे थे। हारित नाम के ऋषि हैं जिनका शास्त्रों में भी वर्णन है, और बहुत साधनाएं जिन्होंने की है। साधना से, भूखे प्यासे रहने से, तपस्या करने से जिनका शरीर कृशकाय हो गया है, जिनकी सूख गया, तपोबल से जिनका शरीर सुखा दिया उन्होंने। नसें और हड्डियां दिखाई दे रही है, त्वचा उनके चिपकी हुई है, और मृग चर्म लपेट रखा है, क्योंकि जंगल में रहने वालों के पास कपड़े कौन लाएगा। पहले जितने भी ब्राह्मण अधिकतर थे, ऋषि मुनि, सब जंगल में ही रहते थे। गांव में, नगर में इनका निवास बहुत कम मात्रा में था। बाकी सब जंगल में रहते थे, वहीं साधनाएं करना, वहीं गुरुकुल चलाना, इस तरह का इनका जीवन था। तो वो जा रहे थे, राजा ने उनको रास्ता दे दिया और प्रणाम किया, क्योंकि गौ माता मिले या कोई सदपुरुष, महान ब्राह्मण, ऋषि, गौ माता या देवताओं के मंदिर मिले तो प्रणाम करते हुए उनको निकलना चाहिए, और ये शुभ कार्य भी होते हैं। तो वो इसी प्रकार से वहां से उनको निकले। तब हारित नाम के ऋषि ने कहा कि राजन, कहाँ जा रहे हो? माघ का महीना लग गया है और आप इस परम पवित्र सरोवर को छोड़ के जा रहे हो। क्योंकि राजा उस सरोवर को देख चुका था। जब उसको प्यास लगी तो उन्होंने उसको देख करके बहुत प्रसन्नता व्यक्त की थी कि ओह, इतना सुंदर ये है, इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, मछलियां करवटें कर रही है। पानी पिया और तृप्त हुए। लेकिन वो जब जाने लगे तब उन्होंने कहा कि इतने सुंदर सरोवर को माघ के महीने में आप छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तो यह इस प्रकार की कथा माघ के महीने की प्रथम दिवस की है। ये प्रथम भाग की आज हमने चर्चा की है। तो हारित ने कहा, राजा को वहां रोकने का प्रयत्न किया। तो इस कथा का आज तक का एक अध्याय का यही विराम है। सभी को जय श्री कृष्ण। फिर नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।